और रात्रि इतनी बड़ी हो गई, उसके बाद 2 बैल थे, एक बैल को लगावे फिर मिसाला चलावे, बैल थक जावे दूसरे को लगावे, करते करते जो 6 महीने में काम करना था वो सारे का सारा खत्म हो गया। और बाहर निकल के देखता है रात है, तो उसने बड़ा शोर मचाया और सारी दुनिया त्राही त्राही करने लगी। तब उन्होंने अपनी लीला को समेटा। और फिर क्या होता है कि अब उन्होंने वो मांग की हुई थी सारी ब्रिज के कि हमें भी जमुना तट पे लीला कराओ। तो गौलोक की शक्ति और ये विष्णु भगवान जमुना तट पे जाके 7 दिन तक ये लीला करते रहे गोकुल की। वो जो पहले हुई थी उसकी डिट्टो नकल करते रहे। राज्य नहीं है, अक्षर ब्रह्म नहीं है, परम धाम की आत्माएं नहीं है, यहाँ के जीव थे। और गौलोक की शक्ति सखियों पर भी, और गौलोक की शक्ति ही विष्णु भगवान पर। अब क्या होता है, कंस भी उधर नया बन गए। अब उसने सोचा भाई कृष्ण ऐसे तो मेरे हाथ में आता नहीं, मारना है इसको। अक्रूर को भेजा नंद जी के पास और कहा कि जाओ भाई उनके जाके कहो कि मामा ने यज्ञ रचाया है, कृष्ण के मामा, क्योंकि जो कंस था वो यशोदा जी के सगे भाई थे। उन्होंने यज्ञ का बहाना बनाकर अब अक्रूर को भेजा। अब पता है भेजाना है, नहीं तो कृष्ण कभी भी गोपियों से जुदा, बोलो बोलो बोलो, एक पल के लिए हो सकता नहीं। गोपियां रोती हैं, राधिका रोती है, यशोदा रोती है, कहने लगे भाई मामा ने बुलाया है तो क्या हम मामा को छोड़ देंगे? मेरे पर विश्वास कर रहे थे, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं किया। ये कृष्ण कौन? विष्णु भगवान कहता है कुछ मेरे पर विश्वास करो। पढ़ो भागवत लिखा है कि नहीं लिखा, 4 दिन में यज्ञ का काम खत्म हो जाएगा और मैं लौट के आ जाऊंगा। लेकिन मुंह से ना राधिका जी ने कहा ना गोपियों जी ने कहा, उनको रोती राती को छोड़ के अक्रूर के साथ चल दिए। अब अक्रूर के दिल में भी कुछ संशय हो गया, तो कहता है प्रभु मैं जरा नहा लूं। अब जमुना जी में जिस वक्त नहाने के लिए घुसा तो देखा था अंदर भी रथ है, कृष्ण बैठे हुए। बाहर में निकला तो देखा रथ है। कौन? कण कण में यहां कौन है? विष्णु भगवान। कभी न कहना कि कण कण के अंदर पार ब्रह्म है। ये ब्रह्मांड का मालक कौन है? विष्णु भगवान है। वही कण कण के अंदर यहां मिथ्या जगत के अंदर है जिसका महाप्रलय में नाश हो जाना। उसके बाद उसके संशय मिटे तो उसने सारे राज कृष्ण को बता दिए कि ऐसे ऐसे एक मस्त हाथी रखा है, पहलवान रखे हैं तुम्हें मारने के लिए। जो जो उसने षड्यंत्र रचा था कंस ने वो सारा बता दिया। हाँ हाँ करते चले गए। अब उनको जरूरत ही क्या थी, एक तो गौलोक की शक्ति, एक फिर विष्णु भगवान, सबका मारपीट 4 दिन के अंदर कंस का भी नाश कर दिया। अब ध्यान देना, कंस के पिता थे उग्र सेन, वो कृष्ण के बड़े भक्त थे। उनको तख्त पे बिठाया, टीका दे दिया, अकेले भी अपना राज कर। अब कहां गए? जेल में, जहां वसुदेव और देवकी थी। अब उसने कहा अब तो बेटा ही करके बोलेगी, उन्हें क्या पता क्या क्या बीच में लीला हो गई। कि प्रभु आपने जन्म से पहले दर्शन दिए थे और कहा था कि मैं तुम्हारे घर जन्म लेके बेटा बन के रहूंगा, और आज 12 वर्ष के बाद आए हो, अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी। वहां वो वचन याद आ गया, कहने के हाँ माता मैं अब नहीं जाऊंगा। उधर कह क्या है कि मैं वहां रहूंगा नहीं, और इधर आके कह दिया मैं जाऊंगा नहीं। तब जमुना जी में, इसी दिल्ली वाली जमुना में स्नान किया, मोर मुकुट पीला पीतंबर वागा अनिवांसरी उतार के नंद जी के झोले में डाल दी। जैसे वो मोर मुकुट सब कुछ उतारा तो गौलोक की शक्ति वापस, गौलोक की शक्ति वापस, खाली रह गए विष्णु भगवान। अब वहीं पर रुक्मिणी आई हुई थी,
रुक्मिणी कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का कारण यहां पर क्या बनता है? भले आप जानते हो, एक बार वैकुंठ में बैठकर, समय का ध्यान रखना भाई, एक बार वैकुंठ के अंदर जो है क्या होता था कि जब जब विष्णु भगवान वैकुंठ में तपस्या करने के लिए बैठते थे तो उससे पहले वो लक्ष्मी जी को संसार में भेज देते थे कि जाओ भक्तों के कार्य सिद्ध करो। इसलिए जब सृष्टि का नाथ विष्णु भगवान है कि कोई और, दिवाली पे पूजन किसका करता? सोचो, दिवाली पे पूजन किसका करते हैं? कि लक्ष्मी का, क्योंकि लक्ष्मी सब भक्तों के कार्य सिद्ध करती है। ये दुनिया के जीवों की बात है। हम सुंदर साथ को कभी भी लक्ष्मी का पूजन दिवाली पे करना नहीं चाहिए। कहोगे जी फिर धन तो चाहिए, तो राज्य का मेर सागर का पाठ करके आरती कर ले, पूजन ही कर रहे हैं। तो क्या राज्य लक्ष्मी से कम शक्ति वाले? सोचो, अब मर्जी आए तो छोड़ देना, क्या करो? राज्य तो सबके घर होते हैं। अगरबत्ती जलाओ, दिया जला के रख लो और उसके बाद मेर सागर का 5 बार पाठ पढ़ दो, राज्य की आरती कर दो, भोग करो, हो गया। इससे बड़ा पूजन क्या होगा? इससे बड़ा पूजन किसका करोगे? खैर, अब लक्ष्मी को जब भेज देते थे वो तो इधर संसार के भक्तों का कार्य सिद्ध करते थे और विष्णु भगवान भी तपस्या में लग जाते थे। अब कार्य बिना तो कारण के बिना तो कार्य होता नहीं है। अब एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मी जी वैकुंठ में वापस गए तो विष्णु भगवान जी महाराज तपस्या में बैठे हुए थे। नहीं तो अक्सर लक्ष्मी पूछते रहते थे कि हे प्रभु, ये बता दो इस दुनिया में सबसे बड़ा परमात्मा कौन है? तो विष्णु भगवान यही उत्तर देते थे कि लक्ष्मी, इस दुनिया में मेरे और तेरे बिना कोई भी परमात्मा नहीं है, हम ही सबके पालक पोषक हैं। अब लक्ष्मी समझ बैठी थी कि कोई और परमात्मा है ही नहीं। जब बताते हैं तो जब आके देखा कि अरे ये परमात्मा है जो मुझे धोखा दे सकता है। मुझे रोज कहता था कोई और परमात्मा है ही नहीं, तो ये दुनिया का कहना धोखेबाज है। मैं अभी आज इनसे उत्तर लेके छोड़ूंगी। बस सृष्टि की मालकन है, मन में अभिमान आ गया, बैठ गई सामने। अभी तो कभी तो आंखें खोलेंगे। अब कार्य कारण बनना था, बन गया। थोड़ी देर के बाद विष्णु भगवान जी ने जब आंख खोली, देखा कि लक्ष्मी जी सामने बैठे, कहने लगे आज कुछ ना कुछ हो जाएगा खटपट। अभी विष्णु भगवान जी ने दिल में लिया था और पूछा, लक्ष्मी जी क्या बात है? कहने लगे देखो प्रभु, सच्ची सच्ची बात ही है, मैंने कभी भी तुमसे कुछ मांगा नहीं। मैं आपकी पत्नी भी हूं और आपकी परम भक्त भी। अगर ये सत्य है तो ये बताओ आप किसका ध्यान रख रहे हैं? और फिर आप तो कहते थे कि मेरे स्वयं कोई परमात्मा दुनिया का नहीं है, तो मेरे से झूठ बोलते रहे। कहने का नोट करो, तुम ये पूछते थे कि इस दुनिया का परमात्मा कौन है, तो वो मैं यही कहता था कि मेरे और तेरे स्वयं कोई परमात्मा नहीं है, वो सत्य। मैंने ये तो कभी नहीं कहा था कि मेरा परमात्मा और कभी कोई नहीं। मैं अपने परमात्मा का ध्यान कर रहा था। कहने लगे ओहो, आज राज खुला कि जब महाप्रलय हो जाती है तो तुम लोग तो तुरंत चले जाते हो और मुझे बारंबार जन्मना और तुम्हारे लिए मरना पड़ता है। तो ऐ प्रभु कृपा कर दो, मुझे भी उसका नाम बता दो, मैं भी उसका ध्यान धरूं और भव सागर से। जो दुनिया के परमात्मा है वो तो भव से पार होना चाहते हैं और हम लक्ष्मी से धन लेना चाहते हैं। सोचिए, याद करो, हम कहां थे, कहां आके भूले बैठे हैं। आइए अब विष्णु भगवान क्या कहते हैं कि लक्ष्मी,
मेरे पर विश्वास रखो, मैं तेरा हूं और तुम मेरे अंग हो। तो देखो, समझो, मैं जिसका ध्यान धरता हूं वहां हमारा ध्यान तो चला जाता है, लेकिन 5 तत्व से हम इस शरीर से उसका वर्णन कर नहीं सकते। क्यों? अब ध्यान देना, ज्ञान सुधी पराशक्ति इस दुनिया में ज्ञान वाली शक्ति नहीं आ जाती, कोई भी आदमी पारब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कर सकते नहीं। तो इस ब्रह्मांड में काल माया की शक्ति है, मिथ्या ज्ञान जितने, ध्यान देना, विष्णु भगवान कह रहे हैं कि ये जितने भी जगत के ग्रंथ हैं वो किसने बनाए हैं? ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शंकर ने और आदि नारायण ने। तो हमारी सबकी बुद्धि जो है मिथ्या जगत की है। पराशक्ति जागृत बुद्ध का ज्ञान जब तक दुनिया में नहीं आएगा तब तक कोई भी पार ब्रह्म का वर्णन कर सकता ही नहीं है। तो मेरे पर विश्वास रख, कहते हैं प्रभु आगे विश्वास रख के बहुत धोखा खाया। अगर तुम तपस्या करके उसको पा सकते हो तो मेरे अंदर भी शक्ति है, मैं भी तपस्या कर सकती हूं। विष्णु भगवान कहते हैं, देख लक्ष्मी, दुखी मत हो, करोड़ वर्ष तू तपस्या कर ले और करोड़ तू संकट भी उठा ले, लेकिन तपस्या करने से कभी भी पार ब्रह्म मिल सकते। सुंदर जात विचारो, आज हमें ये वाणी क्यों सुनने को मिल रही है? हमारे को अच्छे कर्मों का फल नहीं है। कई बार हम क्या, कई सुंदर जात कहते हैं, अरे भी हमारा नसीब अच्छा था जो वाणी सुनी, ये नसीब से नहीं मिली, ये अच्छे कर्मों से नहीं मिली, ये तुम्हारे अंदर जो, बोलो बोलो बोलो, आत्मा बैठी है। क्षर अक्षर के पार हैं, पिया अक्षरातीत आधार, और बिना संबंध ना पाइए जो कोटि न करो। लाख तुम आचार कर लो, गुरु बना लो, आचार्य बना लो, यज्ञ कर लो, किसी को जब लक्ष्मी को अब जिद कर बैठी और तपस्या कहने लगी मैं भी तपस्या करके पाऊंगी, तो लक्ष्मी, विष्णु भगवान ने टोका नहीं, कहने लगे लक्ष्मी शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए। उसको और जलन लग गई, अरे मैं इसकी पत्नी हूं, एक बार भी नहीं कहा कि तू रुक जा, कहते जाती है तो जा, जाके बैठ गई जिद के मारे। अब 3 कल्पांत 4 कल्पांत, सुंदर साहब जी हम तो आधा घंटा चितवन करने लगे ना, नींद आ जाती है। अव्वल तो बैठते ही नहीं, अव्वल तो मन लगता ही नहीं, क्योंकि मन तो माया में लगा हुआ, तो चितवन होगा कहां से? 4 कल्पांत पता है कितना समय होता है? 1000 बार सतयुग, कंप्यूटर पे टोटल लगाना का, 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता युग, 1000 बार द्वापर युग, 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाए, एक चौपड़ी भागवत में लिखा है, तो 1 कल्पांत होता है। तो उसने 4 कल्पांत, 5 कल्पांत, 6 कल्पांत और 7 कल्पांत तपस्या कर ली। जब कुछ नहीं मिला तो क्रोध आ गया कि मैं ब्रह्मांड को जला कर राख कर दूंगी। बस फिर बाल पीछे फेंके और उल्टे होकर के मुख से जो है अग्नि बरसानी शुरू कर दी। अब जब संसार में अग्नि अग्नि हो गई, सब त्राई मान, सब भक्तजन, देवी देवता, ऋषि मुनि सब भाग करके जगत पिता कौन है? ब्रह्मा जी के पास गए। जाके कहा प्रभु ये क्या बात हो गई, कृपा करके बचाइए। क्या लगे भाई क्या बता दें, पति पत्नी के झगड़े में सारा संसार कल्प रहा। अच्छा अब तुम आए हो तो चलो मैं चलता हूं, शंकर भगवान जी को साथ ले लेता हूं। तो दोनों गए विष्णु भगवान के पास। कहने लगे प्रभु हमें बोलना तो नहीं चाहिए,
क्योंकि पति पत्नी का झगड़ा है, हम भी देख रहे थे। खैर वो तुम्हारी बात है, खुद करो, पर इस दुनिया को बनाने वाले आप हैं। इन भक्तों पर, इन दुनिया पर, इन ऋषि मुनियों पर कृपा करके, कृपया आप लक्ष्मी जी से बात करिए। कहना कि भाई मैंने जाना तो नहीं था, प्रभु आप आ गए हो तो जाता हूं। तब ध्यान दो, इतनी क्रोधित लक्ष्मी को शांत करने के लिए विष्णु भगवान ने जाके दंडवत प्रणाम किया। कहने लगे लक्ष्मी मैं तेरी तपस्या को रोकने नहीं आ रहा, पर ये बता दे इस दुनिया ने क्या कष्ट किया। कहने लगे मेरी कोई डिमांड नहीं। लक्ष्मी कहती मेरी कोई डिमांड नहीं, केवल जिसका ध्यान करते हो मुझे भी बता दो। कहने लगे ओ लक्ष्मी अभी तो 7 कल्पांत तपस्या की है ना, करोड़ बार को करोड़ कल्प भी अगर तू तपस्या कर ले तो मेरे मुख से एक शब्द निकलेगा नहीं। पर हां सुन ले ध्यान से, जिस समय तू तपस्या पर बैठी थी उस समय तो मुझे कोई आज्ञा उतरी नहीं थी। अब उनकी आज्ञा हुई है कि वो द्वापर कलयुग में आएंगे, तो जब वो आएंगे पार ब्रह्म रक्षक की आत्म, तो उनके स्वागत हेतु मुझे जाके वहां तन धारण करना पड़ेगा। मैं यदुवंशियों में यजाति वंश में जाके तन धारण करूंगा, वहां मेरे तन का नाम क्या होगा? कृष्ण होगा, मेरे तन का नाम। उस तन में वो बैठ करके लीला करेंगे और तू भी मेरे साथ चलेगी, वहां तेरा नाम और रुक्मणी होगा। और फिर मैं तुम्हें सारा कुछ वहां बताओ फिर भी नहीं सकूंगा, नाटक करके बता दूंगा कि मैं किसका ध्यान रखता हूं। अब ध्यान दो, अब पकड़ो उस बात को। श्री कृष्ण कहां हैं? वसुदेव और देवकी के पास उनको बंद से छुड़ाया, शक्ति गोलोक की वापस। अब इससे पहले रुक्मिणी की सगाई एंगेजमेंट कहां हो चुकी थी? शिशुपाल के साथ। अब क्या हुआ? जब उधर जरासंध दक्कन में रहता था, उसकी बहन इधर, उसकी जो है बहन कंस के घर थी। अब उसको लगा पता कि मेरी बहन विधवा हुड्डो हो गई है, तो उसको चढ़ा गुस्सा। 56 करोड़ यादवों की सेना लेकर उसने मथुरा को चारों तरफ से घेरा। अब कृष्ण के अंदर कोई भी शक्ति है नहीं। तब कृष्ण को अति चिंता भई, तब रुक्मिणी को लेकर भागे। जब भागे तब याद आई कि मैं तो विष्णु भगवान हूं। तब शंख गदा चक्र और पद्म अयुद्ध वैकुंठ से मंगा लिए। अब इसका प्रमाण क्या है? देखो ना, एक बात का प्रमाण होगा तभी तो विश्वास आएगा। तब यादवों की मीटिंग हुई, भाई अब श्रेष्ठ किसको माना जाए, क्योंकि कंस की तो मृत्यु हो गई है। सबने सर्वसम्मति से पास किया कि कृष्ण को माना जाएगा, कृष्ण ही सब कुछ बनेगा। तब वो शिशुपाल जो है कहता है मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो फूई बुआ का नाता था। तो वो आई थी इसके पास कृष्ण के कि भाई एक एक मेरा लड़का है, मारना ना। कहने लगा देखो माता बुआ, 1000 गाली निकालेगा तो मैं छोड़ दूंगा, इससे ज्यादा एक भी गाली निकालेगा तो उसका मैं सिर काट दूंगा। 1000 गाली बड़ी भरी सभा के अंदर उसने निकाली, कुछ नहीं कहा। जब एक ऊपर हुई तो सुदर्शन, ये सुदर्शन चक्कर वाला कौन है? नाम तो कृष्ण ही है, रह कौन गया? विष्णु भगवान। राज्य नहीं है, अब अक्षर ब्रह्म नहीं है। तब उसकी ज्योत जो है, जीव जो था उसका वैकुंठ में गया, तो वैकुंठ का ताला बंद था, आके उसके मुख में, कृष्ण के मुख में समाया। अब रुक्मिणी को लेकर के वो चले, माधोपुर चले गए। भाग के गए थे ना, रण को छोड़ के गए थे। तो आज भी गुजरात में चले जाओ,
रण छोड़ भगवान। कहां है बसेरा? डाकोर में। डाकोर में चले जाओ, रणछोड़ भगवान की मूर्ति की पूजा हो रही। वहां जाकर के अब वो याद आ गया विष्णु भगवान को कि मैंने लक्ष्मी को वायदा किया था कि जब वो लीला करके चले जाएंगे तब मैं नाटक करके तुम्हें दिखाऊंगा। तो राज्य तो लीला करके चले गए ना, गोलोक की शक्ति भी चली गई। अब वहां पर विवाह किया। माधव पर जाए, रुक्मिणी भी आई तो फेरे फिरते ना, पालक बांधने के बाद फेरे जब फिर रहे थे तो उस समय की गोपियों ने या औरतों ने किसके भजन गाए? कृष्ण और राधे के प्यारे प्यारे भजन गाए। अब वो जो कृष्ण और राधे गोलोक वाले हैं उन्हीं का ही विष्णु भगवान ध्यान धरते थे। उनका नाम सुन करके मूर्छित हुए। नाटक कर रहे हैं, मूर्छित हुए नहीं, लक्ष्मी को दिखाने के लिए नाटक किया। बस अब पेट की पीड़ा का बहाना बनाया कि देखो, सबने पूछा उठाया, क्योंकि एक दुल्हा ही जब मूर्छित हो जाए तो लड़की वाले भी और लड़के वाले तो वैसे ही घबरा जाते। तब उठे नारद भगवान अब आया। पहले नारद क्यों नहीं आया ब्रिज में? गोकुल में क्यों नहीं कृष्ण के पास रहा? अब वो आके पूछता है, प्रभु क्या बात है? कहने लगे नारद मत पूछ, अब मेरे अंतिम समय है, मैं शरीर छोड़ने वाला हूं। कहने लगे प्रभु कोई इलाज पेट की पीड़ा का बता दो, मैं ले आऊंगा। कहने लगे तेरे बस का नहीं, अगर तू ला सकता है तो फिर जा, कहीं चला जा, 14 लोक के अंदर चला जा, वैकुंठ में चला जा, कहां चलेगा? अगर कोई भक्त, चारों धाम है ना, हरिद्वार है, वृंदावन है और सब जगह पर है, कोई भगत, ध्यान दो सुंदरता जी, भगत जो मेरे नाम की तपस्या कर रहे अपने चरणों का चरणामृत दे दे तो मैं जिंदा हो सकता हूं। कहने लगे प्रभु मैं भी आता हूं। गए स्वर्ग में, वहां पर हरिद्वार में स्वर्ग आश्रम में पहुंचे। बड़े बड़े ऋषि तपस्या कर रहे थे। सबको जाके कहे भाई भगवान के पेट में पीड़ा है, अपना चरण धो के दे दो। तो कहे नारद ये बता पहले, कहीं शंकर भगवान जी से भांग का गोला तो नहीं खा गया है? अरे ये जरा बुद्धि से सोच, हम यहां क्या बैठे कर रहे हैं? घास काट रहे हैं? हम भगवान की तपस्या कर रहे हैं कि हमें उनका चरणामृत मिल जाए और तू उल्टा हमारा चरणामृत भगवान के लिए भाग जा पहले बुद्धि ठीक कर गया। काशी जी गया, मथुरा वृंदावन गया, बद्रीनाथ गया, जहां जाए यही जवाब मिले, बड़ा निराश हो गया। फिर माधोपुर पहुंचा। कहने लगे देख अब लक्ष्मी सारा कुछ सुन रही। कहने लगे देख वृंदावन में, अब वहां गोकुल में चला जा, वहां राधिका रहती है। अब लक्ष्मी कैसे सुने कि मेरा पति और राधिका को चाहता है? आग लग गई। सुन तो लक्ष्मी कर रही। कहने पहले आ जाने दो। कहने लगे प्रभु क्या करूं? वहां चला जा, ये ना कहना राधिका जी को कि विष्णु भगवान ने चरणामृत मंगाया, नहीं मिलेगा, वो विष्णु को नहीं देगी। कहना कि तेरे कृष्ण कन्हैया के पेट में, तेरे कृष्ण कन्हैया के पेट में पीड़ा है और चरणों का चरणामृत मंगाया, तुरंत मिल जाएगा। अब पहुंचे। अब राधिका कौन है? गौलोक की शक्ति है। अभी वो नहीं गई वापस, 100 साल तक यहां तड़पेगी। अब ध्यान देना, वो विषय और है, फिर प्रसंग टूट जाएगा। नारद जी जैसे पहुंचे, वो तो अंतर्यामी थे, उनके आने से पहले ही गोपियों को कहा रे आसन बिछा दो, बिछा दिया। नारद जी पहुंचे, जाते ही राधिका जी ने कहा ऋषिराज आसन ग्रहण करो। दिमाग चकरा गया, मैं आया बाद में, मेरा आसन पहले बिछा के रखा है। फिर पूछा नारद जी कैसे आना हुआ? कहने लगे जी कहा तो नहीं जाता, आपके श्री कृष्ण जी, इतना कहना था, हाँ मेरे कृष्ण जी को क्या हो गया है? उनके पेट में पीड़ा है। पेट में पीड़ा है?
क्या कहा है? कहते चरणामृत मंगाया। तो फिर इतनी देर काहे को लगा दिए? ए गोपियों, लोटा जल का लाओ। तो दोनों पग निकालकर धोने लगे खुद ही, और जल भर के लोटा क्या लगा ले जाओ। अब वो लोटा भी ले रहा है, अकल गुम कि ये राधिका किस मिट्टी की बनी हुई है? सारे भक्तों ने आज दिन तक किसी ने नहीं हाँ बोला, और इसने एक सेकंड नहीं लगाया, वो लोटा लेके चल ही पड़ा। कह लगे ए नारद, दोनों पग राधिका जी ने निकाले और जमीन पे टेक दी। कहने लगे विभूति भी ले जा, मेरे चरणों की धूली भी ले जा, जल तो आज पिला देना, पेट की पीड़ा दूर हो जाएगी, ये चरणों की धूली उनके शरीर पर लगा देना, फिर कभी भी पीड़ा होएगी नहीं। अब नारद सुध-बुध को गया, खूब लेके भागा जा रहा है, उड़ रहा है, माधवपुर पहुंचा और लक्ष्मी ने देखा ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, तभी मुझे नहीं चाहते क्योंकि ये राधिका से प्यार करते हैं। अब उसने कहा लक्ष्मी रुक जा, जबान को बंद कर ले। अब अपने आवेश में आके कहा याद कर तू कभी लक्ष्मी होके साथ कृपान तपस्या कर रही थी, और मैंने तुझको वादा किया था कि द्वापर युग में वो आएंगे, लीला करके चले जाएंगे, तब मैं आपको नाटक करके बताऊंगा। मेरे पेट में कोई पीड़ा नहीं थी, मैंने एक नाटक किया था तुझे ध्यान दिलाने के लिए कि वही राधे श्री कृष्ण जो गोलोक में है, हम उन्हीं का ध्यान करते हैं। सुंदर सा जी ये लीला हुई तीसरी। पहली लीला 11 साल और 52 दिन की जो राज्य ने लीला की। दूसरी लीला कहाँ है? रास अखंड जो आज भी गौलोक में है। और तीसरी लीला 11 साल और 52 दिन की। बस ये लीला करके विष्णु भगवान बस फिर हस्तिनापुर आ जाते हैं और खा लिया विष्णु भगवान ने, और कंस कौरव पांडव का युद्ध कराया और गीता कर दी। अब दुनिया चल पड़ी। ध्यान देना 4670 वर्ष वाणी में लिखा है, धनी जी ध्यान तुम्हारे रे, एक किरंतन में विकरण आता है, धनी जी ध्यान तुम्हारे, बुद्ध जी बैठे सहस्त्र 4670 वर्ष। 4670 वर्ष इस दुनिया के बीत गए, तब तक परम धाम में आत्मा का और राज्य का डिस्कशन चलता रहा। अब पहले अरब के अंदर अक्षर की आत्म, जिस मोहम्मद का नाम सुन के हम घबरा जाते हैं, तन जरूर अरब का था, ब्रिज रास खेल के आए बरारब श्याम। श्याम कौन? अक्षर ब्रह्म, जो श्याम बना हुआ था ब्रिज गोकुल में कौन? अक्षर ब्रह्म की आत्म और राज्य की शक्ति, उसी को अरब में भेजा। तन का नाम मुस्तफा बेग था, जिसको मोहम्मद कहते हो, और उनके पिता का नाम पंडित अब्दुल्ला। पंडित अब्दुल्ला उसके बेटे थे। उसके अंदर अक्षर की आत्म और राज्य के हुक्म ने, किसने प्रश्न किया था कि ये कैसे लिखा गया? बच्चे उठ के चले गए तो नहीं है, नहीं हो गए, बच्चा साथ था। तो वहां आकर के राज्य की शक्ति से ये कुरान के ग्रंथ में लिखा गया, और उनकी आत्म को परम धाम बुला की शक्ति दी, जिसने वर्णन किया और कहा दुनिया के अंदर अगर किसी ने पहली आके आवाज दी कि मैंने पारब्रह्म के स्वरूप को देखा है, तो किसकी आत्म थी? अक्षर ब्रह्म की। तन किसका था? मुस्तफा बेग का, जिसको मोहम्मद कहते हैं। अब कहने को तो यही कहेगा कि मुसलमानों में 1,20,000 पैगंबर आए, किसी ने ये नहीं कहा मैंने पारब्रह्म को देखा है। मोहम्मद साहब ने ये कहा, उसकी अंदर आत्म ने ये कहा कि मैंने परम धाम को देखा है, पारब्रह्म के स्वरूप को देखा है, और मैं उनका रसूल हूं। वो खुद 11वीं सदी में आएंगे और परम धाम की आत्माएं उतरेंगी। अब सुंदर साथ जी सावचेत हो जाइए,
अब होता क्या है परम धाम से जब बिल्कुल बारिश खत्म हो गई तो राज्य श्यामा जी को कहते हैं, श्यामा जी इस परम धाम की आत्माओं को लेके जाओ और अब मैं तुम्हें इकट्ठा एक शहर में नहीं उतारूंगा। अब जुदा जुदा गांव होंगे, जुदा जुदा भाषा होगी, जुदा जुदा प्रांत होंगे और तुम एक दूसरे को भी पहचानोगे नहीं। और जुदा जुदा परिवारों में, ध्यान दो जरा समझने की बातें, जुदा जुदा परिवार में, हर परिवार में कोई विरली की आत्मा होगी या ना होगी, लेकिन एक परिवार में सब आत्माएं नहीं। तब वो आत्मा जब तन में जाके बैठेगी तो मानो उस परिवार वाले आर्य समाज को मानते, तो वो तन भी किसका करे, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम, वो वही काम करेगी। कोई सनातन धर्म को मानने वाला है तो अब आत्मा को तन तो यहां का मिला है, वो हनुमान जी का पूजन करेगी, कोई राम का पूजन करेगी, कोई कृष्ण का पूजन करेगी, कोई इंद्र भगवान का पूजन करेगी। जुदा जुदा धर्म, जुदा जुदा भगवान, जुदा जुदा सारी बातें। अब राज्य महाराज आएंगे, आके समझाएंगे तो कहेंगे भी बात तो ठीक है, सगे वाले क्या कहेंगे, अरे सारी उम्र तू इसकी पूजा कर रहा, तेरे दिमाग को क्या हो गया, तुमने तो हमारे सगे परिवार पे कलंक लगा दिया, तो डर किसका होगा, सगे, सच्ची सच बताओ किससे डरेंगे, सगे संबंधियों से, राज्य का कोई डर नहीं। ये पहले बता दिया कि तुम्हारा ऐसा असर होगा, तब आत्मा ने अच्छा राज्य महाराज भेजो फिर देखेंगे। अब मोहम्मद साहब ने वायदा किया कि 1000 साल के बाद ईसा रुअल्लाह श्यामा महारानी आत्माओं को लेके आ जाएंगे। और वो किताब लिखवाई किसने, साक्षी रूप से राज्य ने। तो साल 990 मास 9 हुए जब ईसा रुअल्लाह मोमिन उतरे, तब श्यामा जी सब आत्माओं को लेके संसार में आ गए। अब क्वेश्चन इज दिस, हमें कैसे विश्वास हो कि परमधाम की श्यामा महारानी जी उतरी? क्वेश्चन बड़ी क्लियर कट है, आपके नहीं होगा, मैं प्रश्न करता हूं। हम कैसे पहचाने एक तन के अंदर श्यामा जी महाराज बैठी हुई? अब ये थोड़ी सी उनकी हिस्ट्री होगी, जो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी इंसान, उनका कहां उतरे, उमरकोट गांव, मारवाड़ देश। अब दुर्भाग्यवश वो कट के भारत से पाकिस्तान में चला गया। वहां एक मत्तू मेहता और कुंवर बाई रहते थे। उनके घर संतान नहीं थे, पर वो कृष्ण के भगत थे। उनके घर में एक लड़का पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? सतयुग में, ध्यान दो, ये संबंध बता दूं, बाकी हिस्ट्री कल से शुरू करेंगे। सतयुग में जब शंकर भगवान जी ने ऐलान कर दिया कि पूर्ण ब्रह्म कलयुग में आएंगे, तो देव आपी और सनंतनु मरु, ये चक्रवर्ती राजा, हम तो छोटा सा धन संपत्ति का काम नहीं छोड़ के, अरे भाई आ जाना, शिविर लगेगा। अरे बाप रे बाप, 25 दिन काम कैसे हुआ? उन्होंने चक्रवर्ती राजपाट छोड़ ही दिया और जाके तपस्या किया। आदि नारायण ने दर्शन दिए। मजाक नहीं होता चक्रवर्ती राज को छोड़ना। पूछा भी क्या इच्छा है? कहने लगे प्रभु कोई इच्छा नहीं माया, चक्रवर्ती राजा थे, हमको ये ज्ञान हुआ है, शंकर भगवान जी ने भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग में पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आएगा, तो वो 2 तनों में लीला करेंगे, तो हम दोनों का जीव वहां जन्मे और उस पर वो आकर के बैठे। तथास्तु। नहीं तो पहली बार आए तो विष्णु भगवान ने जन्म लिया ना, तो अब भी तो विष्णु भगवान को आना चाहिए था, पर वो वरदान दे चुके थे देवापी को और सनंतनु को। ध्यान देना,
अब ये जो मत्तू मेहता के घर लड़का जन्मेगा, इसका जीव कौन सा होगा? देवापी। ये श्री वितक साहब में श्लोक भी आएगा, देवापी सनंतनु कराता। अब वो जीव किसका जन्मा? बोलो बोलो। देवापी का जीव, और उसमें आत्मा। जब वो जन्म ले चुका तब आत्मा किसने प्रवेश किया? श्यामा महारानी ने। तन का नाम क्या रखा गया? देवचंद्र। कौन जन्मा? देवचंद्र जन्मा, श्यामा जी ने जन्मे। अब फिर आगे क्या शुरू होता है वो कल, क्योंकि शुरू कर देंगे तो फिर गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा, फिर वो चलने में फिर लेट करता रहोगा, वो कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ। वो चपाई करो ना, साल 990 ना चपाई साल ढूंढते रहा करो। हाँ ढूंढ लो, कोई बात नहीं। साल 990 मास ना यही पर, इतना आगे नहीं बाबा। हाँ यही होगा। हाँ साल 990 मास नव, साल 990 मास नव, हुए रसूल को जब, हुए रसूल को जब, अल्लाह मिसल गाजियो, अल्लाह मिसल गाजियो, सैया उतरे तब, सैया उतरे तब। अर्थात इस ब्रह्मांड में वो आत्माएं, ये तो कुरान का हिसाब है 1638 विक्रम, जो आज 2054-55 चलता है, तब जो है श्यामा महारानी अपनी आत्माओं को लेकर इस संसार में श्री निजानंद स्वामी, बोलो श्री सतगुरु महाराज, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय। साल 990 मास नव, हुए रसूल को जब, रोहल्ला मिसल गाजियो, सैया उतरे तब, सैया उतरे तब। संवत 16 में से 38 आसो सुदी 14 को, जन्मे दीन श्री देवचंद्र जी, आए प्रगटे मारवाड़। अब श्री राज्य महाराज वैधाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज अब अपने 3 स्वरूपों की लीला का वर्णन करते हुए चौथा स्वरूप जो उनका, पहला ब्रिज में, दूसरा रास में, तीसरा अर्व में, और चौथा सतगुरु श्रीधनी देवचंद, जिनमें परम धाम के श्यामा महारानी जी बैठे हैं। अभी चौपाइयां सुनिए, लेकिन एक मुश्तन में हैं तो हम कैसे विश्वास करें? अब उसका प्रमाण दे रहे हैं कि मारवाड़ देश में उमरकोट गांव में 1638 में, आज 2054-55 चलता है ना, ये विक्रमी संवत का वर्णन है। 1638 के साल में आसो सुदी 14 के दिन मत्तू मेहता नाम के एक कृष्ण के भक्त थे और उनके घर कोई संतान नहीं थी। तो जब 30-35 वर्ष के हुए तो एक लड़का पैदा होता है। वो कल भी बताया था कि देवापी और सनंतनु 2 भाई चक्रवर्ती राजा थे। सतयुग के बीच की बात है ये। उन्होंने तपस्या किया, आदि नारायण के दर्शन किए, तो देवी देवता आके तपस्वियों को यही कहते हैं, बोलो बेटा क्या चाहते हो? तो उनसे पूछा भी तमें शू જોઈએ છે? उन्होंने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए संसार का, चक्रवर्ती राजा है, सुखानंद मंगल है, केवल ये जो भविष्य की वाणी हुई है भविष्य पुराण में,
अभावी नो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलयुगे। 28वें कलयुग की यही बड़ी भारी महिमा है। नहीं तो संसारिक रीति से देखा जाए तो कलयुग में जितनी करप्शन, जितना झूठ, जितना तूफान, जितना होता है वो किसी युग में नहीं होता। लेकिन है क्या कि प्रधान पुरुष यानी अक्षातीत पारब्रह्म और उनकी आत्माएं वो कलयुग में ही संसार में अवतरित होंगी और पारब्रह्म पोते आकर के किसी तन को धारण करके ही तो लीला करेंगे। परम धाम वाले नूरमय तन से तो आ नहीं सकते। तो ये जो सूचना उसको मिली तो उन दोनों ने वर मांगा कि प्रभु जिस वक्त वो आए तो हमारे दोनों के तनों में ही बैठ के लीला करें। अब मांग लिया, उनको वरदान देना पड़ता तथास्तु। तो अब देवापी का जो जीव था वो यहां जन्म लेता है और जैसे वो जन्म ले लेगा उसके बाद श्यामा जी की आत्मा उसमें प्रवेश करेगी। चलिए। जब तामे गाँव उमरकोट गांव में मतु मेहता घर अवतार, मत्तू मेहता जी के घर जन्म लेते हैं। माता जो कुंवरबाई, शरीर माता का नाम कुंवरबाई था। अब उसका विस्तार सुनिए। जब जन्मे मारवाड़, जहाँ मारवाड़ में जन्म हुआ, धरती आनंद नर नार, घर के लोग सगे संबंधियों को तो घर होता है भाई चलो ठीक है इतने वर्ष के बाद भले हुआ है तो निकरा होगा, बालक हो गया है, चलो ठीक है। यह बधाई ब्रह्मांड में। अब स्वामी जी की बात समझो कि भाई घर वालों को तो ये बधाई थी ना कि भाई मत्तू मेहता जी के घर संतान हो गई है, पर स्वामी जी कहते नहीं, कौन आया है पार ब्रह्मक्षातीत का आनंद की शक्ति आ गई है संसार में। तो ऐ ब्रह्मांड वालों, ऐ सारी दुनिया वालों तुमको बधाई देते हैं। त्रिगुण समेत विस्तार, त्रैगुण को भी बधाई दे दो कि जो आज दिन तक आवागमन के चक्कर से नहीं छूटे। ये शक्ति कौन है? सबको अखंड करण, तब लौट करके परमधाम जाएंगे जब सारे ब्रह्मांड 14 लोग को ये भवसागर से पार करके अखंड करेंगे। सुखदाई सबन को, इसलिए सबको सुख देने वाले आए हैं, जो हम तारतम्य भी कहते हैं सदा सत सुख के दाता, सबको सुख दे। और बाकी जितने भी देवी देवता आते हैं वो कर्मों के हिसाब से देते। यहां कर्म का कोई सवाल ही नहीं, कोई कर्म का मतलब नहीं। हम कहेंगे कि भाई वो महेश भाई जी आपके तो दादा परदादा थे ना, वो भक्त थे परमराज जी महाराज के, उसका फल मिला है। बिल्कुल गलत बात है। माता पिता शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा का ये जो मिल रहा है ये किसी के शरीर का फल नहीं या माता पिता की कृपा नहीं। कईयों के माता पिता प्रणामी धर्म को राज्य महाराज को जानते नहीं, उनके अंदर आत्मा है, सबसे आगे बढ़ रहे। ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। निराकार के पार थे तीन पार के भी पार, बिना संबंध, आत्म के संबंध के बिना मां बाप के कर्म उनके साथ गए। कर्म बाय बॉडी, कर्म शरीर से होता है और ये सुख आत्म के संबंध से। अब कौन आया है? जो पूर्ण ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, सबका एक है। ये कृष्ण नहीं है जो कहे कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत न। कृष्ण ने साफ आके कहा कि अर्जुन मैं जब जब दुनिया में कब आऊंगा? जब धर्म की ग्लानि होगी। मेरा अवतार अवश्य होगा लेकिन दुष्टों का नाश करूंगा, जिन्होंने बुरे कर्म करे उनका नाश करूंगा। वो ये विष्णु भगवान है। पर प्राणनाथ कौन है? वो कहते हैं क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको न करूंगा। दुनिया वाले वाणी से नहीं समझेंगे, वो कब समझेंगे? जब उनको भावसागर से पार करेंगे, तब उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। समझ जाएंगे कि भाव से पार करने वाला अक्षरातीत के बिना और कोई नहीं। तब उनको जाके सुधाएगी, वरना लाख उनको वाणी समझाना वो सुनने नहीं आएंगे।
इसलिए पहले दिन कह दिया था, सुंदर साहब जी आपको सब कुछ मिल सकता है, और खासकर अमेरिका के रहने वाले लोगों, आप सोचो कब आप 1 महीना निकालकर कभी इंडिया पहुंचो और खाली भी तक सुनो, ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं। क्यों गए, हफ्ता 10 दिन लगाया करे और भागोगे पीछे, नुकसान होता है। और ये राज्य मरा की मेहर देखो, इतनी तबीयत खराब होने पर भी उनका हुक्म था, उनकी मेहर थी, आए कि नहीं, उनको चल के मेरे स्वरूप की पहचान कौन खुद कराते हैं। शरीर का एक बहाना होता है, क्यों, किनके वास्ते अक्षरातीत आए हैं, आत्मा एव कर्म, वो अपनी आत्माओं से कदापि नहीं जुदा हो सकते। लेकिन हम यहां के शरीर के बंधनों में इतने फंस गए, माया का इतनी लोभ लालची है, पता भी है भी किसके लिए हम कर रहे, कौन है, लेकिन फिर भी वो लालसा जो है शरीर में से लालच हटता ही नहीं। ये है माया का जाल। राम भगवान थे ना, आके फंस गए। क्या है, शुरू भगवान थे और खुद माया में फंस गए। लोक लाज मर्यादा में ही फंसे रह गए और सारा कुछ हो गया। विचार कीजिए, ये क्या है जो हमें सुनने को मिल रहा है? ये वो ब्रह्म वाणी है, ये वो पारब्रह्म के स्वरूप की पहचान है जो आदि नरेन ब्रह्मा विष्णु महेश भी जानते नहीं। और वेदों में साफ लिखा, नेति में, हम नहीं बता सकते। ये वो ज्ञान है। अब अपने को सोचो कि शायद हमारे अच्छे कर्मों का बल है। कर्म जीव करता है, आत्मा कर्मों से रहते। फिर मतलब क्या हुआ कि तो बड़े बुजुर्गों का पुण्य है, कर्म है, बिल्कुल गलत और मन की भ्रांतियां हैं। बड़े बुजुर्गों ने जो किया उनके साथ किया, हम जो अपनी आत्म के लिए करेंगे वो हमें मिलेगा। पत्नी भले शरीर की अर्धांगिनी होती है, लेकिन इसकी हकदार वो नहीं, वो शरीर की पत्नी। शरीर के कर्मों के लिए अर्धांगिनी हिस्सा बांट सकती है, आत्म के सुखों को कौन बांट सकता है? आत्म का सुख तो यह धनी जानता है, यह धनी। ये वो चीज है, स्वामी जी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि के लिए तो सुखदायी है, पर संसारिक रीति से वो पूर्ण परमात्मा सबका एक है। इसलिए क्षमा मरणी आनंद के जो स्वरूप हैं सबको अखंड करके जाएंगे। चलिए, अखंड करण हार, सबको अखंड करेंगे। विश्व वंदे अक्षर ले, ये कौन है जिसकी वंदना सारा विश्व ब्रह्मांड भी पारब्रह्म की करता है, और अक्षर ब्रह्म भी सुबह जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करता है, खड़े होकर के चांदनी चौक में। सुखे परीक्षित सो कहो विचार, ए राजा परीक्षित को सुख व्यास जी ने भागवत में कहा था कि देवापी समंतनो बराता श्लोक है, दूसरे सकंद के अंदर ये श्लोक लिखा हुआ है, जाके पढ़ो कि हे राजा परीक्षित, जो तूने प्रश्न किए हैं ना उसको कोई नहीं खोल सकता। तूने नित्य वृंदावन पूछा है, कोई नहीं बता सकता। मेरी क्या औकात है? व्यास कहते हैं आई कांट एक्सप्लेन। जब पार ब्रह्म अक्षातीत दुनिया में आएंगे, वही क्षर अक्षर और अक्षातीत के भेद खोल करके अखंड वृंदावन के अखंड रास के जो है वर्णन वही आके करेंगे। सतयुग के, ये सतयुग के अंदर व्यास जी ने राजा परीक्षित को कहा था, तीनों बीच रहे विस्तार, और इनके अंदर बहुत बड़े विस्तार की बात है, होवे सब में जाहिर, और सब में जाहिर होगा। आखिरी वक्त में सारी दुनिया पहचानना जी को पहचानेगी, लेकिन अभी क्यों नहीं पहचान रही है? पहले सुख संयम, सबसे पहले जिनके वास्ते आए हैं उनको जो है ये सुख आनंद पहचान सब कुछ करा देंगे। फिर सारी दुनिया को तो एक पल भी नहीं लगना। कई सोचते हैं अरे मुट्ठी भर तो परिणामी है, क्या करेंगे? हमने कुछ नहीं करना। स्वामी जी की वाणी जो मथन करते हैं उनके संशय नहीं रहते। स्वामी जी ने कहा मैं क्या करूंगा, मेरी जागृत बुद्ध जाए विष्णु को देसी तारतम। एक विष्णु भगवान को जब तारतम मिल जाएगा तो सबके कण कण में कौन बैठा हुआ है? विष्णु का ही अंश तो विराजमान है।
एक पलक के अंदर सारी दुनिया के मुख पर आ जाएगा निज नाम सिद्ध जी साहब जी अनादि अक्षराती। उस समय ब्रह्मांड का प्रलय होगा और राजी महाराज सबको भव से पार करेंगे। अखंड ये संसार, ये सारा ब्रह्मांड अखंड होगा। सोई वेद कते, और यही वेद कते में वहियां साक्षियां लिखी हुई हैं कि पार ब्रह्म जब आएगा उसकी पहचान ही यही होगी कि वो किसी के कर्मों को देख करके सजा नहीं देगा, वो सबके कर्मों को गुण अवगुणों को देखेगा ही नहीं। क्यों? वो शरीर से होते हैं। सबको भव से पार करेगा, अपने आप दुनिया को पहचान हो जाएगी। सबको पता है, ग्रंथों में लिख रखा है कि पार ब्रह्म अक्षरातीत उस सुप्रीम ट्रुथ गॉड के बिना कोई भी भव से पार कर सकता नहीं है। की लिखी साक्ष, ये सब वहियां शास्त्रों में पुराणों में सब जगह लिखी हैं। और उपनिषद भागवत, और उपनिषद और भागवत में भी प्रमाण है। लिखी वाणी कई प्रकार की भाषाओं के जो ग्रंथ हैं उन सब में पार ब्रह्म के स्वरूप की सुप्रीम ट्रुथ गॉड की कोई अल्लाह ताला कहता है, कोई अक्षरातीत कहता है, उसकी पहचान जुदा जुदा शब्दों में लिखी है। जब को ये ब्रह्मांड, और जब से ये दुनिया बनी हुई है सबके वचन, ये तब के वचन है। वेद आए उसमें लिखा है, शास्त्र आए उसमें लिखा है, कुरान आया उसमें लिखा है, बाइबल ईसा ने क्या है उसमें लिखा है, भागवत और गीता में भी लिखा है। जन्म से ले अभी तक, अब उनकी जन्म किसका? श्यामा जी का जन्म नहीं, जन्म किसका हुआ? देवचंद्र जी का। जन्म से लेके आगे क्या बात होती है उसको सुनो। जाके सुने पति जे मन, जिसके सुनने से सारे मन के शम से मिट जाएंगे, तो सुनने से मिट जाएंगे। तो सुनिए अब क्या होता है। जब भया वर्ष 11वां तब मन उपजो ए विचार, मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरा भरता। 10 साल तक तो 11 साल तक बालपने के अंदर जीवन बीता, लेकिन चैन नहीं। अंदर आत्म तो परम धाम की है, वो तड़पती रहती। तो जब 11वां साल शरीर, आत्म नहीं 11 साल की या छोटे बड़े की होती, शरीर की बात कर रहे, तब उन देवचंद्र जी के मन में यह बात आई, मैं कौन हूं। क्या कभी हमारे मन में यह विचार आया कि मरने के बाद हमारा कुछ नहीं यहां पर? ये कभी विचार आता ही नहीं कि वो इंसान, तेरी 65 साल 70 साल आयु हो गई है, पता नहीं किस वक्त ये सांस बंद हो जाए तो तेरी औकात क्या है। मट्टी का ढेर, सांस आज निकल जाए। जो घर वाले इतना प्यार करते हैं, लाड करते हैं, सब कुछ करते हैं, वेट करते हैं, टेलीफोन करते हैं, पूछेगा कोई। जो आने से पहले बेड लगाते हैं, साफ सुथरा करते हैं, सांस निकल गया, वो पत्नी ही घर से उठा के नीचे रखती, चादर भी नहीं बिछाते उससे, आंखें नहीं खुलती। किसके मुंह में पड़े हुए? कौन है तुम्हारा यहां पे जिसके लिए दिन भर रात कोल्लू का बैल बन करके पिस रहे हो? है कोई तुम्हारा? विचार करो। बड़े बुजुर्ग गुजरे, क्या वो हमें लाड नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे? सांस निकला नहीं तो कहां बिछा देते हैं उन्हें? हिंदू बैठे हो, बोलो, पलंग पर भी कोई नहीं रखता, अरे जल्दी करो जल्दी, गादरा खराब हो जाएगा। उससे ज्यादा कीमत हमारे सामने गादरे की रह जाती है। फिर जो बीवी होती है, पापा आ गए, बच्चों को कहते जा पापा के पास चला जा, खुश हो जाएंगे पापा भी, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। और जब वो मर जाता है, बॉडी नीचे पड़ी होती है, चादर डाल देते हैं, तो बच्चों को अंदर नहीं जाते कि बेटा अब ना जाना अंदर, भूत है। वही भूत हो गया, वो भूत हो गया। लेकिन हम ऐसे भूत हैं कि हमें समझ आती ही नहीं कि भाई जब बड़ों का ये हर्षण हुआ है तो हमारा भी होने वाला है। लेकिन दिन भर हाय पैसा, हाय पैसा, हाय हाय, किसके लिए? बोलो किसके लिए? कुछ सोचो, कुछ समझो, कुछ अंधी चाल से जो भागे चले जा रहे हैं उसमें ब्रेक लगाओ कि लेके क्या जाना। हम तो लाख 2 लाख 50 लाख डॉलर इकट्ठे करें। सिकंदर एग्जामिनर एक ऐसा व्यक्ति हुआ है जिसने केवल 16 ईयर के अंदर होल विश्व पर राजा बन गया था, सारे विश्व को जीत लिया था। और जितने बढ़िया बढ़िया डायमंड थे,
लाल थे, नूरी वो चीजें थी, वो ले करके जा रहा था वापस अपने घर यूनान को। और उस समय उसके दिल के अंदर मस्ती थी कि जाके बीवी को, बेगम को बताऊंगा कि आई एम द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। मां को कहूंगा, मां तेरा बेटा आज दुनिया का मालिक है। लेकिन ये पता नहीं कि मालिक की क्या शक्ति है। रास्ते ही में उसकी मौत का ऐसा झटका लगा कि बस ना बीवी को देखा ना मां को देखा। अब बताओ हमारी औकात क्या है। तब उसको अकल आई कि ओहो, मैं जिस दुनिया के नशे में लूटने में लगा हुआ था वो अपने बस की बात नहीं। तो अपने वजीरों को सबको बुला के क्या कहता है, देखो भाई अब मैं बच नहीं सकता, मुझे मेरी मौत नजर आ रही, दिख रही है। तो क्या करना, जज़ाउद्दीन मरता है तो हाथ भी कफन के अंदर रखते हैं। कहते हैं ना, मेरे हाथ बाहर रख देना ताकि माया में डूबे हुए इंसान जो हिवस लेकर के दौड़ेंगे उनको ये याद आ जाए कि सिकंदर भी जब दुनिया से गया था तो दोनों हाथ, पर हम समझ नहीं पा रहे। माया का इतना अंधा जाल होता है कि आदमी को अंधा कर देता है। अब वो भाषा जुदी जुदी में लिखे हुए हैं। अब क्या होता है देवचंद जी के जब ये मन में आई तो अब उन्होंने कहा कि मेरे गांव के अंदर बड़े बड़े संत भी हैं, बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं और कई लोग ज्ञान को जाते वाले भी हैं। आगे चलते चलो, जब मैं रुकू तो पढ़ना। तो अब वो गांव में जाता है, बड़े बड़े पंडितों से पूछा, विद्वानों से पूछा, कथाकारों से पूछा, भाई वो जो सबके बनाने वाला परमात्मा है, ध्यान देना बड़े डीपली इसी के साथ, वो हमें कहाँ मिलेगा, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो जो उस समय जवाब था वो आज भी लोगों से पूछना, वो क्या जवाब देंगे, अरे परमात्मा, परमात्मा तो निराकार है, हमारा तो आकार है, हमारी तो बॉडी है, हमारा तो बंगला है, हमारे लिए सब सुविधा है, जो सृष्टि के बताने वाला है उसका कोई आकार ही नहीं। इतनी दुनिया गुम हुई है, इतनी अज्ञानता में लोग फंसे हुए हैं। यही कहा कि परमात्मा निराकार है लेकिन वो सब जगह है, एवरीवेयर है। तो सबका जब यही एक जवाब सुना कि जो सब जगह मिल सकता है तो फिर बात क्या है, मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। तो अब ये सब निर्णय करके फिर वो आए तो देखा कि वहां उमरकोट गांव में एक मंदिर था जहां पिंगल श्याम की मूर्ति थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब परमात्मा सब जगह है तो मंदिर में तो खासकर होना चाहिए, भाई मंदिर भगवान का घर कहते हैं, तो मैं वहां जाया करूं। तो सुंदर साथी जी रात के 2 बजे, 12 साल का एक लड़का है लेकिन दिल में लगी है, उठते हैं लोटा, क्योंकि रेती का इलाका था, पानी बहुत गहरा कुआं होता था, लोटा डोरी लेके चले जाएं, अपना देह क्रिया से निवृत्त है, दातन को ला करके नहा धो के ठीक एग्जैक्ट 3 बजे उस मंदिर में चले जाए। कोई इच्छा तो है नहीं कि मेरी शादी कर दे, ब्याह कर दे, पैसा दे दे, कुछ दे दो ना, पिकरमा लगा के आवे, फिर दंडवत प्रणाम करें कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। 3 साल तक बराबर ये किया लेकिन सुंदर साथी जी मूर्ति तो जवाब दे नहीं सकती, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तब उन्होंने सोचा, अब दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जहां पानी इतना गहरा हो कोई साध संत भी नहीं आता था, भाई चर्चा सुने, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई। जब तक सत्संग किसी महापुरुष का नहीं करेंगे, चर्चा नहीं सुनेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति कहां से होगी। तब आयु जब 14-15 साल की हो गई, एक एक लड़का खाने होने के कारण से, और उस समय भारत में जो शुद्ध खाने को मिलता था आज तो खैर खत्म हो गया, तो खूब ठाड़े जवान हो गए 15-16 साल के। तब पिताजी ने भी सोचा, क्योंकि उनकी आयु 50-55 के करीब होने को आई, कि भाई लड़का है, अब इसको काम धंधा, और कोई संतान ही नहीं थी, इनको काम धंधे का आहार भार सब सौंपेंगे तो बुढ़ापे में जाके हमारे काम आएगा, जैसे संसार के पिता माता का रीति होती है। तो
उनके पिताश्री जी क्या करते थे कि मारवाड़ माथी बैल और घोड़े खरीद करके कच्छ में भोजनगर की एक मार्केट है, कच्छ देश है, प्रांत है, वहां जाके बेचा करते थे। तो कहा क्या बेटा तुम मेरे साथ चलो और थोड़ा काम धंधा करना सीखो। तो अब देवचंद जी को ये खुशी हुई कि यहां कोई बताता नहीं है, साधु संत आता नहीं है, चलो कच्छ चलेंगे, शायद वहां कोई सत्संग हो जाए। वो इस बहाने से पिताजी के साथ, और पिताजी ले गए कि इनको काम धंधा सिखावे। जब वहां पर पहुंचे तो वहां श्रीमद् भागवत की चर्चा, और राधा वल्लभी मार्ग के बड़े मंदिर थे। अब पिताजी ने सुबह उठ के कहा चलो बेटा अब आपको मार्केट में ले चले कि ये जानवर बैल घोड़े कैसे बेचे जाते हैं और कैसे इसकी कीमत होती है। तो देवचंद जी ने बहाना बनाया कि पिताजी पहली बार आया हूं, जरा मैं घूम फिर लूं और फिर लाओगे दोबारा तो फिर देख लेंगे। पिताजी के भी मन में आ गया भी एक एक लड़का है, उसका घूमने फिरने का चाव है, तो चलो जा बेटा घूमिया। और ये हरदास जी का जो मंदिर है इसको याद रखना। कहीं मैं आ जाऊंगा, घूम नहीं होता। पिताजी तो उधर चले गए और वो चले गए हरदास जी के मंदिर में, और वहां चर्चा सत्संग हर प्रकार से श्रीमद् भागवत के भेद बताए जा रहे थे। उन्होंने कहा ठीक है। 2-3 दिन तो बराबर यही सुनते रहे, काम खत्म हो गया, पिताजी लेकर के वापस गए। अब उस गांव में दिल कहां लगे जहां सत्संग चर्चा